Good morning, student. Myself Preeti Kohli will be continue our theme 9 Kings and Chronicles. Yesterday we have discussed about the painted images. Now we take our topic 4, the Akbarnama and the Badshah-nama. Among the important illustrated Mughal chronicles, the Akbarnama and Badshah-nama are the most well known. Each manuscript contained an average of 150 full or double page printings of battles, sizes, hunts, buildings, constructions, court scenes, etc. हमने जो भी ये इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस या जो भी हमें एग्जांपल मिले अकबरनामा और बादशाहनामा में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे, वेल नोन है। और हर एक का मैन्युस्क्रिप्ट्स कंटेन 150 फुल डबल पेजेस हैं और हर एक में पेंटिंग्स ऑफ बैटल्स, साइजेस, हंट्स, शिकार की, इनके बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन, कोर्ट सीन आदि बहुत सारी चीज़ों की हमें एग्जाम्पल मिलते हैं। द ऑथर ऑफ द अकबरनामा अबुल फजल ग्रू अप इन द मुगल कैपिटल ऑफ आगरा। जो ऑथर है अकबरनामा के, अबुल फजल, उनका पालन पोषण या उन पोषण अकबर मुगल कैपिटल आगरा में हुआ था। He was widely read in Arabic, Persian, Greek, philosophy and Sufism. उन्होंने विस्तृत रूप से अरेबिक, पर्शियन, ग्रीक और फिलॉसफी और सूफिज्म का अध्ययन किया था। Moreover, he was a forceful debater and independent thinker who consistently opposed the views of the conservatives ulema. वो कंजर्वेटिव उलेमा या रूढ़िवादी उलेमा जो थे, जितने भी थिंकर्स थे, उनके विरोधी थे और उन्होंने फोर्सफुली उनका विरोध भी किया। These qualities impressed Akbar, who found Abul Fazl ideally suited as an advisor and spokesperson for his policies. इसलिए अकबर ने उन्हें अपनी नीति में, अकबर ने उनको, क्योंकि उनका इस तरह का जो उनका क्वालिटी थी दूसरों को इम्प्रेस करने की, वो विरोध, उलेमास का विरोध करने की, उससे क्वालिटी से वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें अपने यहाँ पर अपनी नीतियों का एडवाइज़र के रूप में उनको रख लिया। वन मेजर objective of the emperor was to free the state from the control of religious orthodoxy. In his role, his court historian Abul Fazl both shaped and articulated the ideas associated with the reign of Akbar. इस तरह से अकबर कि यहाँ पर ये यहाँ शासन में जो भी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी थी उस पर कंट्रोल रहा, उन पर उनका नियंत्रण रहा और अबुल फजल ने एक नई उनके नए शासन में उनको बहुत अधिक सहयोग दिया। बिगिनिंग इन 1589, अबुल फजल वर्कड ऑन द अकबरनामा फॉर 13 years, रिपीटेडली रिवाइजिंग द ड्राफ्ट। इस तरह से उन्होंने लगभग 13 years तक इस पुस्तक पर, अकबरनामा पर काम किया। द क्रॉनिकल इज बेस्ड ऑन अ रेंज ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग एक्चुअल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एंड ओरल टेस्टिमोनीज ऑफ नॉलेज पर्सन्स। अकबरनामा इज डिवाइडेड, जो अकबरनामा बुक है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसके 2 जो पार्ट्स हैं वो क्रॉनिकल्स हैं, लिखित ने बिल्कुल। और द थर्ड बुक इज द आईने अकबरी, थर्ड बुक आईने अकबरी है। द फर्स्ट वॉल्यूम कंटेन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम आदम टू वन सेलेस्टियल साइकिल ऑफ अकबर्स लाइफ। उसकी उनके अकबर की 30 ईयर्स तक की लाइफ के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। द सेकेंड वॉल्यूम क्लोज इन द 46th रीजनल ईयर ऑफ अकबर। The very next year, Abul Fazl fell victim to a conspiracy hatched by Prince Salim and was murdered by his accomplice बीर बहादुर बुंदेला। इस तरह से उसके आगे अकबर किस तरह से अबुल फजल दोषी में उनकी कॉन्स्पिरेसी का शिकार हुए और सलीम के द्वारा उनका मर्डर कर दिया गया बीर बहादुर सिंह बुंदेला के साथ मिलकर। The Akbarnama was written to provide a detailed description of Akbar's reign. जो अकबरनामा है उसमें अकबर का डिटेल
उनका शासन का सारा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उनमें एक नॉवल की तरह सीन भी दिए गए हैं। उनमें पिक्चर के द्वारा हर एक एस्पेक्ट पे, चाहे उनका ज्योग्राफिक, सोशल या एडमिनिस्ट्रेटिव या कल्चर से रिलेटेड, सारा कुछ रेफरेंस उसमें अकबर अकबरनामा में अकबर के बारे में बताया गया है। आईने अकबरी, द मुगल एम्परर इज प्रेजेंटेड एज having a diverse population consisted of Hindu, Jainism, Buddhism and Muslim and a composite culture। सबका मिक्स कल्चर भी इसमें बताया गया है आईने अकबरी में। अबुल फजल ने जो ये उनकी अकबरनामा लिखी है, इसको वहाँ पर उन्होंने अटैच किया है डिक्शन में, एक रिदम में, और इस टेक्स्ट को उन्होंने लाउडली पढ़ा है, अलाउड, हम उसको अक्सर उसको रीड किया है। द Indo-Persian style was patronized at court, and there were a large number of writers who wanted to write like अबुल फजल। उन्होंने अबुल फजल के रूप में ही राइटर जो लिखना चाहते थे उनके बारे में भी लिखा है। अ पीपल ऑफ अबुल फजल, जो अबुल फजल के लोग शिष्य थे, अब्दुल हामिद लाहौरी, उन्होंने भी बादशाह नामा को लिखा है। बादशाह नामा के वो एक ऑथर के रूप में जाने जाते हैं। एम्परर शाहजहां हियरिंग ऑफ हिज टैलेंट, वो एम्परर शाहजहां ने भी उनका टैलेंट सुना, और हिस्ट्री ऑफ द हिज रेन मॉडल्ड ऑन द अकबरनामा, और उन्होंने एम्परर शाहजहां का टैलेंट सुनकर उनको अपने रेन में, अपने शासन में अकबरनामा लिखने में उनका मॉडल उन्होंने ही तैयार किया था। द बादशाहनामा इज दिस ऑफिशियल हिस्ट्री इन 3 volumes of 10 lunar year each. Lahori wrote the first and second drafters comprising the first 2 decades of the emperor's rule. These volumes were later revised by the Sadullah Khan, Shahjahan Wazir। इस तरह से इन्होंने आगे उसको प्रोसीड किया। थर्ड डिकेज विद was then chronicled by the historian Waris। ड्यूरिंग द क्रॉनिकल पीरियड, इस क्रॉनिकल पीरियड के दौरान जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को स्टडी करना स्टार्ट किया और बहुत सारे आर्चिज बनाए नॉलेज के लिए। सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, वहाँ के कल्चर, उनके एम्पायर के कल्चर को समझने के लिए बहुत सारे आर्चिव्स को बनाया, क्रिएट किया। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, फाउंडेड बाय सर विलियम जोन्स इन 1784, undertook the editing, printing and translation of many Indian manuscripts। इस तरह से एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा, जो कि बंगाल के में फाउंड किया था सर विलियम जॉन्स ने 1784 में, उन्होंने भी इसमें एडिटिंग की थी और प्रिंटिंग और ट्रांसलेशन, बहुत सारे इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स को ट्रांसलेट किया था। एडिटिंग वर्जन of Akbarnama and Bashanama were first published by Asiatic Society in the 19th century. In the early 20th century, the Akbarnama was translated into English by Henry Beveridge after year of hard labor। बहुत कठिन परिश्रम के बाद फर्स्ट टाइम इसको 19th सेंचुरी में 19th सेंचुरी में एशियाटिक सोसाइटी में इसको पब्लिश किया गया, जो कि 20th सेंचुरी में अकबरनामा को ट्रांसलेट किया गया। ओनली एक्सर्प्ट्स of the Bashanama have been translated into English to date. The next in its entirely still awaits translation। इसलिए बाशानामा ही सिर्फ ट्रांसलेशन के इंतजार में है, उसका ही इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं किया गया, उसको ही ट्रांसलेट करना या उसका अनुवाद करना बाकी है।